भाई आज सब लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि गुसलुगी बायोमेट्रिक होने के बाद में सिम कार्ड को कैसे एक्टिवेट करें। जैसे कि आप सब जान ही रहे हो कि गुसलुगी बनने के बाद बायोमेट्रिक होने के बाद सिम कार्ड को भी एक्टिवेट करना पड़ रहा है। ठीक है जी। जो भाई को इसके बारे में नहीं पता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप किसी की सहायता लिए बिना खुद से आप अपना सिम एक्टिवेट कर लो और आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करने का अपना जो अगर किसी का गुसलुगी हो गया है और बायोमेट्रिक हो चुका है तो सबसे पहले आप अपना गुसलुगी खोलें और जैसे ये नीचे में जो 5 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से सेंटर वाला ऑप्शन जो रिबोट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको दबाना है आप लोगों को। और जैसे ये रिबोट खुल जाएगा तो यहाँ पे अपना रशियन भाषा करने के बाद वहाँ लिखना है आपको सिम कार्ता सिम, उसके बीच में ये स्लैश डाल के कार्ता लिखना है KARTI। ये सिम कार्ता लिखने के बाद आप इसको सेंड कर देना है और जैसे ही आप सिम कार्ता सेंड करोगे आपको आगे वाला ऑप्शन मिलेगा और जिसमें अभी मेरे को ये सीधा सा छोटा सा ही दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले भी अपना सिम 2-3 सिम जो है एक्टिवेट कर चुका हूँ तो इसके लिए ये वाइट में सिर्फ मेरे को एक छोटा सा ही दिखा रहा है और आपको शायद ये हो सकता है पैराग्राफ बड़ा दिखाए मगर इसका जो नीचे में 5 ऑप्शन आया है उसमें से आपको सेकंड वाला दबाना है। तो जैसे आप सेकंड वाला ऑप्शन दबाओगे तो उसके बाद ये जैसे पैराग्राफ आ रहा है तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन 3 ऑप्शन आया है सबसे पहले वाला ऑप्शन दबा देना है। तो जैसे आप इसको दबाओगे फिर से ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लास्ट में 5 नंबर पे लिखा है जैसे कि आपको 15 मिनट में इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन दबा देना है। जैसे आप ऑप्शन दबाओगे आपको आपका जो फ्रंट में पेज ऐसा शुरू हो जाएगा। तो नचनायत लिखा है तो इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर से ये ब्लू वाला टिक को दबाइएगा। उसके बाद आपका जो गुसलुगी का प्रोफाइल बना है जैसे मेरा नाम है या आपका नाम होगा ऐसे ही आप उसको दबा के आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जैसे ऐसा आएगा तो ये सबसे ऊपर में ऑप्शन लिखा है ऑपरेटर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ऑपरेटर कौन सा है आपका टेली2 का सिम है, जोता का सिम है, बी लाइन का है। अगर किसी का MTC का है तो MTC डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नंबर डालना है, आपका कौन सा नंबर है तो वहाँ पे डाल देना है 580644। जैसे कि ये मेरा नंबर है तो मैंने इसको दबा दिया। उसके बाद आपको क्या है ये ब्लू टिक पे क्लियर कर देना है और बस बाद में आपको ये जो है ब्लू वाला टिक इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको आगे में फ़ोटो आपका लेगा। तो जैसे ही आप इसको दबाओगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद इसमें एक फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप फ़ोटो लेना है और जैसे ही आप फ़ोटो का ऑप्शन आएगा आपको फ़ोटो लेना है। अगर आपके साथ में कोई दोस्त है तो आप बैक कैमरा करके ऑन कर सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो। अगर दोस्त नहीं है तो फ्रंट कैमरा ऑन करके अपना फ़ोटो ले सकते हो। जैसे कि अभी आ गया है तो बैक कैमरा करके जैसे आपको फ़ोटो लेना है तो अगर नहीं है तो आप फ्रंट कैमरा से भी ले सकते हो फ़ोटो। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि आपका सिर्फ चेहरा का फ़ोटो आना चाहिए। जैसे ये आप अपना भाई साहब का फ़ोटो आ रहा है तो ऐसे फ़ोटो ले लेना है। ठीक है। और जैसे ही आपका फ़ोटो आ जाए तो अभी आगे का ऑप्शन आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे फ़ोटो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिर आपको ब्लू टिक कर देना है। ब्लू टिक करने के बाद में ये अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। अभी ये देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है वो येलो हुआ है और येलो होने का मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। ठीक है। आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है और जैसे ही ये अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 3 मिनट, हो सकता है 3 घंटे, हो सकता है 3 दिन। जैसे ही आप ऊपर से इसको स्क्रॉल करोगे बार बार, जैसे अभी देखिए ये 3 मिनट के अंदर अंदर ये ग्रीन हो गया तो इसका मतलब है इनका सिम ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया। तो अभी इनको कोई सोचने का, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इनका ऑलरेडी ये सिम जो है हो गया, अभी ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि ये आपका सिम जो है एक्टिवेट हो गया या आपके नाम पे हो गया। आपको किधर भी MTS का
ऑफिस में या मेगाफोन का ऑफिस में किधर भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका येलो ही रहता है, अगर येलो रहता है तो इसका मतलब अभी वो प्रोसेसिंग मतलब जो है अपडेट नहीं हुआ है। और अगर रेड हो जाता है तो इसका मतलब है या तो आपका सिम आपके नाम पे नहीं है, या फिर आपका जो मतलब जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो रेड हो चुका है। तो उसके लिए आप लोगों को जो अगर एमटीएस का सिम है तो एमटीएस के ऑफिस में, अगर मेगाफोन का है या टेली2 का है तो उसका ऑफिस में, जैसे कि किंगी सिम में है, वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पे आपका पासपोर्ट दीजिएगा और आपके नाम पे वो वहाँ से जाके कर देगा। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे जाने के बाद भी वो बोलता है कि आपका नाम के सिम नहीं है, या ऐसा कुछ ऑप्शन देता है कि नहीं होगा या करके, तो फिर आप सबसे बेटर यही रहेगा कि सिम बंद होने से पहले आप अपना सिम ज़रूर नया ख़रीद लीजिए, ताकि आप अपना गुसलुगी में नया सिम डाल दें। क्योंकि अगर एक बार सिम बंद हो गया तो आप लोगों को नेक्स्ट गुसलुगी में सिम नंबर, नया नंबर नहीं डाल पाओगे और आपको फिर से गुसलुगी जाके करवाना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी अपने दोस्तों मित्रों से शेयर कर दीजिए, ताकि किसी और को भी इसका फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।